प्रणाम मित्रों। किसी भी महिला की कमजोरी को समझाना बहुत आसान है, किंतु इसका कभी दुरुपयोग न करें। मैं आपको बताता हूं कि आखिर वो कौन सा कमजोरी है, और इस कमजोरी को जानकर आप किसी भी महिला का दिल जीत सकते हैं। किंतु यह सब जानकर आप कभी भी कुछ नहीं करना, क्योंकि एक स्त्री जितना प्यार करती है उससे कहीं ज्यादा नफरत करती है, और नफरत में स्त्री कुछ भी कर सकती है। तो ध्यान करना इन सब बातों का। और महिला इस वीडियो को देख रही है तो मेरी उनसे विनती है, इन सब कमजोरी को अपनी मजबूती में बदलना, ताकि कोई आपका यूज ना कर पाए। एक बार यमराज चित्रगुप्त को एक कहानी सुना रहे और चित्रगुप्त से कहा, तुम्हें इस कहानी से क्या समझ आया? उसका जवाब कहानी के अंत में देना। यमराज बोले, यह कहानी भारत के आचार्य चाणक्य की है। उन्होंने कहा था, एक महिला की 10 कमजोरी होती है जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए। चाणक्य की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं। चित्रगुप्त बोले, ठीक है प्रभु। यमराज ने कहानी का आरंभ किया। यह कहानी मगध साम्राज्य के एक छोटे से कस्बे विश्रुतनगर की है। वहां की सबसे सम्मानित महिला थी वसुधा, जो अपनी बुद्धिमत्ता और शालीनता के लिए जानी जाती थी। वह एक साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसके अंदर ज्ञान की गहराई और साहस का सागर था। वसुधा को पढ़ने का बहुत शौक था और वह चाणक्य नीति की गहरी जानकार थी। उसके शांत जीवन में भूचाल तब आया जब एक दिन उसे एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में केवल चाणक्य नीति की एक पंक्ति लिखी थी, स्त्री की कमजोरियां ही उसके पतन का कारण बनती हैं। वसुधा इस पंक्ति को पढ़कर परेशान हो गई। यह संदेश किसी चेतावनी की तरह लग रहा था, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। कुछ ही दिनों बाद विश्रुतनगर में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के कुछ पुरुष अचानक गायब हो गए। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। गायब होने वाले सभी पुरुषों का एक समान पैटर्न था। वे सभी किसी न किसी महिला के करीबी रिश्तेदार थे। गांव में डर और अफवाहों का माहौल बन गया। लोग इसे शाप मानने लगे। कुछ ने सोचा कि यह दुश्मन राज्य की चाल है, लेकिन सच किसी की समझ से परे था। एक रात वसुधा के दरवाजे पर एक अजनबी आया। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। उसने वसुधा को चाणक्य नीति की एक और पंक्ति सुनाई, जिस शत्रु को आप देख नहीं सकते, उसे हराने के लिए धैर्य और बुद्धिमानी चाहिए। अजनबी के शब्दों ने वसुधा को और अधिक चिंतित कर दिया। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगी। वसुधा ने गांव की स्थिति का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने पाया कि गायब होने वाले पुरुषों से पहले उनकी करीबी महिलाएं किसी अनजान व्यक्ति से मिली थीं। उसने उन महिलाओं से बातचीत की, लेकिन वे या तो डरी हुई थीं या अनजान बनी हुई थीं। वसुधा को एहसास हुआ कि यह समस्या भावनाओं और मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है। उसने चाणक्य नीति की उस पंक्ति को याद किया, स्त्री की भावनाएं उसकी सबसे बड़ी शक्ति हैं, लेकिन यही भावनाएं उसे सबसे अधिक कमजोर भी बनाती हैं। उस महिला का नाम मालिनी था। वह एक रहस्यमयी व्यक्तित्व थी, जिसने अपने प्रभाव से कई महिलाओं को अपने साथ कर लिया था। वह चाणक्य नीति की एक गहरी विद्वान थी, लेकिन उसने नीतियों का इस्तेमाल गलत उद्देश्यों के लिए किया। मालिनी का असली मकसद यह था, गांव की महिलाओं को भड़काकर उनके परिवारों के खिलाफ करना, पुरुषों को गायब करके राज्य की सुरक्षा को कमजोर करना और फिर मगध साम्राज्य को अस्थिर करना। मालिनी ने चाणक्य नीति का दुरुपयोग कर महिलाओं को यह विश्वास दिलाया कि उनके जीवन की सभी समस्याओं की जड़ उनके करीबी पुरुष हैं। वसुधा ने तय किया कि वह मालिनी का सामना करेगी। उसने चाणक्य नीति के उन गुणों का सहारा लिया जो उसने वर्षों से सीखे थे। धैर्य। उसने तुरंत कार्रवाई करने के बजाय स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया। रणनीति। उसने मालिनी की टोली में फूट डालने की योजना बनाई। और साहस। वह मालिनी के गुप्त ठिकाने में अकेले घुसने का जोखिम उठाने को तैयार हुई। वसुधा ने मालिनी से सामना किया और उससे पूछा, तुम महिलाओं को उनके अपनों के खिलाफ क्यों भड़का रही हो? मालिनी ने उत्तर दिया, मैंने केवल उनके दर्द को समझा है। उनके परिवारों ने उन्हें हमेशा कमजोर समझा।
अब मैं उन्हें उनकी ताकत का एहसास करा रही हूं। वसुधा ने जवाब दिया, यह ताकत नहीं है, यह विनाश है। तुम उनकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रही हो। वसुधा ने मालिनी की कमजोर कड़ी पर प्रहार किया। उसके विश्वास पात्र साथियों को अपनी ओर मिलाकर उसने महिलाओं को यह समझाया कि मालिनी का असली मकसद केवल उनके दर्द का इस्तेमाल करना है। गांव वालों ने मिलकर मालिनी और उसकी टोली को पकड़ा। गायब हुए पुरुषों को एक गुप्त ठिकाने से मुक्त किया गया। राजा के सामने मालिनी ने कहा, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। कमजोरियों को हथियार बनाना नीति का हिस्सा है। इस पर वसुधा ने उत्तर दिया, चाणक्य नीति कमजोरियों को पहचानने का माध्यम है, उनका दुरुपयोग करने का नहीं। सच्चा ज्ञान वह है जो कमजोर को ताकतवर बनाए, न कि उसे और अधिक तोड़े। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, बताओ, एक स्त्री की 10 कमजोरी बताओ जो तुम्हें इस कहानी से समझ आया। चित्रगुप्त बोले, पहली कमजोरी भावनाओं में बहना, दूसरी निर्णय लेने में असमंजस, तीसरी गुस्से में विवेक खो देना, चौथा दिखावे की ओर आकर्षण, पांचवी ममता का अधिक प्रभाव, छठी दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास, सातवीं कठिन समय में हार मान लेना, आठवीं समानता की तलाश, नवीं अति संवेदनशीलता, 10वीं स्वाभिमान की तीव्रता। यमराज चित्रगुप्त के जवाब से बहुत प्रश्न हुए और बोले, जो इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए कोई संदेश देना चाहोगे? चित्रगुप्त बोले, दी के थे। तो मित्रों, अब आप समझ गए कि मैं किस कमजोरी की बात कर रहा हूं, और मर्दों में भी लगभग यही कमजोरी होती है। तो सभी लोग इन बातों को ध्यान रखना चाहे, पुरुष हो या स्त्री, कभी भी किसी को धोखा न दे और किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाएं। धन्यवाद मित्रों।